चिड़िया चिड़िया, मैं मिठाई खाने जा रही हूँ, क्या चलोगे तुम हमारे साथ? लेकिन कहाँ कहाँ जाना होगा हमें? मैं एक इंसान के दुकान पे मिठाई बनते हुए देखी हूँ, तुम्हें वहीं से चोरी करनी होगी। ना बाबा ना, मैं किसी के यहाँ चोरी करने नहीं जाती हूँ, मुझे चोरी करना पसंद नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता था कि तुम नहीं जाओगी, मैं तो इसीलिए पूछ लिया था क्योंकि जब मैं मिठाई ला तो तुम्हें देखकर पछतावा ना हो। इतना कह के गोरी चोरी करने के लिए चली जाती है। जैसे ही गोरी मिठाई को हाथ लगाती है वैसे ही दुकानदार अपने रसोई में मिठाई लाने के लिए आ जाता है। कौन है वहाँ? छोड़ दो मुझे, मैं चोरी करने नहीं आया था, मैं तो गलती से आ गई। फिर भी दुकानदार उसे मारते ही रहता है। गोरी जैसे तैसे वहाँ से छुड़ाकर भागती है। बहुत मारा उसने मुझे, अब से चोरी करने नहीं जाऊंगी, गोरी कहते कहते घर आती है। कालू, अब से चोरी करने तुम ही जाओगे, हम तुम्हारा नौकर नहीं जो हम ला कर दे और तुम खाओगे। चुप करो, क्या हुआ सो बताओ, मेरा कान फटा जा रहा। दोनों आपस में झगड़ते रहती है। उधर रानो चिड़िया कुछ बिजनेस के बारे में बात करने जाती है। सोनी बहन दरवाजा खोलो, कुछ जरूरी बात करनी है। सोनी तोती बाहर आ जाती है। क्या बात है बहन, आज सुबह सुबह? बहन, हम एक पकौड़े का ठेला लगाना चाहती हो, क्या तुम हमारे साथ दोगी? हाँ बहन, क्यों नहीं, कब से लगाना है? वैसे मैं सोच ही रही थी कुछ करने का और आप आ ही गए। सोनी बहन, मैं तो आज ही से लगाना चाहती हूँ, सब काम रेडी हो चुका, तो फिर शुभ काम में देरी कैसा, चलो चलते हैं। रानो चिड़िया और सोनी तोती दोनों मिलकर पकौड़े का ठेला लगाने लगती है। आंटी 10 रुपए के समोसे दीजिए। लेकिन आंटी 10 रुपए के समोसे कितने देते हैं? बेटा, वैसे तो 10 का 2 ही देती हूँ, पर आप मेरा दुकान का पहला ग्राहक हो इसीलिए आपको एक फ्री में देती हूँ। ऐसे दो ही समोसा, दो व्यवहार पकौड़ा देखकर लगाओ। रानो की दुकान पे खूब भीड़ इकट्ठा होने लगती है। रानो बहन, हम तालाब से पानी लेकर आते हैं, जब तक आप दुकान को संभालिए। देखो कैसे नोट छाप रही है हमारे इलाके में आकर। गोरी, तुम फिक्र मत करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे सुनो, उसके बाद तो सारे पैसा हमारे ही होंगे। कालू चोरी के प्लान बनाकर गोरी के रानो के यहाँ भेजता है। रानो बहन, कैसे हैं आप? गोरी इतना बोलकर कालू को सीटी से इशारा करती है। ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? और पीछे से कालू आता है और सारा पैसा ले जाता है। ठीक है रानो बहन, और कभी मिलते हैं, मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलती हूँ। गोरी बहन, पहली बार तो आप हमारे दुकान पे आए हैं, कुछ नहीं खाए तो कम से कम घर के लिए तो ले जाए। गोरी रानो से समोसे लेकर फटाक से निकल जाती। चलो जल्दी, नहीं तो पकड़े जाएंगे। हाँ चलो। थोड़ी दूर आगे कालू को बुलबुल डॉक्टर से मुलाकात हो। गोरी, क्या बात है, इतनी जल्दी में जा रही हो? हाँ, मेरा बेटा घर पे अकेला है इसलिए जल्दी में जा रही हूँ। ठीक है, मुझे भी थोड़ा मार्केट में काम है। सोनी तोती दुकान के लिए तालाब से पानी ले आती है। रानो बहन, यहाँ के पैसे नहीं, क्या आपने किसी को दिए हैं? नहीं सोनी बहन, अभी तो मैंने किसी को छुट्टा भी नहीं दिया हूँ, बस गोरी बहन मिलने आई थी। क्या पैसा गोरी तो नहीं ले गई? हाँ, मुझे भी शक हो रहा है। रानो और सोनी तोती कबूतर भैया के पास जाती है। रानो कबूतर भैया को सारे बात बताती है। ठीक है, हम पता लगाते हैं। तभी उधर से बुलबुल डॉक्टर आ जाती है। क्या बात है, तुम सब परेशान क्यों लग रहे हो? कालू इसका सारा पैसा दुकान से चुरा कर ले गया, इसीलिए सब परेशान हैं। हाँ, कालू को सुबह लाल गेठली ले जाते हुए मैं भी देखी हूँ। सारे चिड़िया कालू के घर जाते हैं। कालू, तुम रानो के सारे पैसे वापस कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं नहीं लिया हूँ पैसा। तो सुबह क्या ला रहे थे तुम दोनों लाल गेठरी में? बुलबुल डॉक्टर के कहने पे कालू रानो के पैसा वापस कर देता है। आइंदा ऐसी हरकत की तो इस इलाके में रहना मुश्किल हो जाएगा। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी।
प्यारे दोस्तों, ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बादलपुर गांव में मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों, शरारत मत करना, मैं कुछ फल खाने के लिए लेकर आती हूँ। जब तक तुम दोनों भाई बहन बॉल खेलो। ठीक है मम्मा, जल्द ही आना। मुन्ना और छोटी बॉल खेलने लगती है। देखो देखो, बड़ी आई फल खाने वाली। और रानो चिड़िया, ये सारे फल हमारे हैं, इसमें आग गड़ाने का कोशिश भी मत करना। देखो देखो, सरेआम झूठ बोल रही है। ये तो मुन्ना चिड़िया का दादाजी ने लगाया है। ये कब से हो गया तुम्हारा? चलो ये बात मुखिया जी को बताते हैं। मिट्ठू तोता और सारे चिड़िया मुखिया जी के पास चले जाते हैं। ठीक है। तब चिल मुखिया जी गोरी और कालू को सजा देते हैं। अब छोड़ दो मुझे, मत मारो, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और बनो भगवानी वाली, जैसी करनी वैसी भरनी। मुखिया जी 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुखिया जी सारे गांव वालों को न्योता देने के लिए आते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, माता एवं बहनों, आप सभी को हमारे तरफ से भोज खाने का न्योता है, कल शाम 7 बजे का। जी मुखिया जी। सारे चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, आप कितने देर लगा दिए आने में? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लो बेटा, खा लो। कल मुखिया जी अपने बेटे के जन्मदिन पर सारे गांव वासियों को भोज खाने के लिए बुलाए हैं। क्या मम्मा, भोज खाने के लिए? हाँ बेटा, हाँ। खूब खाएंगे भोज, हम तो खूब खाएंगे भोज। जब तक फल खाकर सो जाओ। ठीक है मम्मा। गुग्गू के पापा भी काम पर से आ जाते हैं। मम्मा, पापा को बोलो ना हम सबको भी जन्मदिन मनाने के लिए। बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जन्मदिन बादलपुर में सबसे अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा पापा इतना सारा जो पैसे इकट्ठा किए हैं। मम्मा, मेरा दोस्त जग्गू को भी बुलाना। ठीक है बेटा, उसको भी बुलाएंगे। अब बहुत रात हो चुकी है, चलो सो जाते हैं। मम्मा के साथ गुग्गू सो जाता है। सुबह होते ही रानू चिड़िया को एक चील का बच्चा भटकते भटकते आ जाता है। रानू आंटी अब कहाँ हो? कौन आया है सुबह सुबह इतनी बारिश में? चिड़िया गेट खोलकर बाहर देखती है। बंटू बेटा, तुम यहाँ कैसे? देखो तो पूरे भीगे हुए हो। आंटी, मम्मा को खोजने आए थे जंगल में, तो बारिश में रास्ता भटक गए। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, अंदर आओ। रानू बंटू को पानी पोंछकर भुट्टा खाने के लिए देता है। बंटू बेटा, तुम खा लो, मैं रामू हाथी को बुलाता हूँ, तुम्हें घर पहुँचा देगा। गुग्गू बेटा, तुम इसका ख्याल रखना, मैं आती हूँ। ठीक मम्मा। रानू चिड़िया रामू को बुलाता है। रामू रामू, तुम कहाँ हो? क्या बात है रानो, तुम क्यों बुलाए हो? बंटू मम्मा को खोजते खोजते बारिश में भटककर हमारा घर आ गया है, क्या आप उन्हें घर छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं, अभी आए हम गाड़ी लेकर, आप यहीं पे रुके। रानू चिड़िया रामू को लेकर घर आती है। गुग्गू के पापा बंटू को लेकर बाहर आए। रामू, आप ये पैसे रख लो। रामू पैसे लेकर चल देता है। सोनू, अब इधर से किधर जाना है? इधर से दाया घूम जाइए अंकल। बंटू को रामू घर छोड़ देता है। क्या रानो, भोज खाने नहीं जाना है क्या? क्या भोज खाने के लिए? हाँ कबूतर भैया, जाना है। वह थोड़ा बंटू को रामू घर छोड़ने गया है, इसीलिए रुकी हुई हूँ। तो फिर जब तक चलते हैं मिट्ठू तोता के यहाँ। मिट्ठू तोता के घर दोनों चल देते हैं। मिट्ठू तोता के यहाँ से सारे चिड़िया मुखिया जी के यहाँ भोज खाने के लिए चले जाते हैं। मम्मा मोमबत्ती जलाओ। हाँ बेटा, जलाते हैं। सोनू पापा के साथ केक काटता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुखिया जी को कबूतर पूरा मुंह में केक लगा देता है।
सब मस्ती कर कर खाना खाने चले जाते हैं। पूरी ले लो, पूरी पालक पूरी है गरम गरम, सब्जी है सब्जी लेना है आपको, थोड़ा सा रखिए इसमें। सब्जी ले लो, सब्जी आलू का सब्जी, गरम गरम सब्जी। सब अच्छे से खाना खा लेते हैं। आप सब हमारे साथ चलिए खाना खाने। जैसे ही मुखिया जी सब खाना खाने के लिए बैठते हैं, वैसे ही गौरी लाइट काट देती है। चलो चलो हम सब तो खा लिए, जो नहीं खाए सो जाने। और गौरी भाग जाती है। तो फिर बाद में सब खाना खाकर अपने अपने घर जाता है। सुबह हो जाता है। रामू हाथी अपने बच्चे के बुखार का दवाई लाने जाता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, एक दिन से भोजन नहीं करता है, अभी मैं दवाई देता हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? अंकल मेरा नाम छोटू है। वाह, बड़ी प्यारा नाम है। ये दवाई सुबह में दीजिएगा और ये वाला शाम को। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। रामू अपने घर चले जाता है। आज गुग्गू का भी जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे गुग्गू गुड़िया बेटा। थैंक यू मम्मा। थैंक यू पापा। रानो तुम जाओ केक लेकर आओ, हम आते हैं बाजा वालों को लेकर। ठीक है मम्मा ये वाला केक ले लो ना। हाँ बेटा ले लेती हूँ। भैया ये टोपी कितने का है? एक एक दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए आपके पूरे 500 के सामान। ये लीजिए पैसे। रानो चिड़िया सामान लेकर घर चली आती है। गुग्गू के पापा बाजे वाले को घर बुलाए होते हैं। रानो चिड़िया सारा काम कर लेती है। मम्मा केक काटे? हाँ बेटा काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू गुग्गू केक काट लेता है और अपनी मम्मी पापा को खिलाता है। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रामू हाथी सने प्ले स्कूल में पढ़ाता। बच्चों आज शनिवार है, आप सब हमें एक कहानी सुनाइए। गुग्गू पहले तुम सुनाओ। ठीक है सर। मछली के बच्चा पानी में पिछला, पापा ने पकड़ा, मम्मी ने धोया, दीदी ने पकाया, छोटू ने खाया, बड़ा मजा आया। प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, खाना सुंदर, कपड़ा सुंदर, घर के होना कोई ना सुंदर। बहुत बढ़िया गुग्गू, आज से तुम दोनों क्लास का मॉनिटर हो। थैंक यू सर। सारे बच्चों से सर एक एक कर कर कहानी सुन लेते हैं। बच्चों कल के लिए होमवर्क ले लीजिए। और सारे बच्चों को छुट्टी हो जाता है। मम्मा हम और दो दादा सर को एक कहानी सुनाए हैं, तो सर हम दोनों को क्लास का मॉनिटर बना दिए हैं। बेटा ऐसे ही मन लगा के पढ़ोगे तो एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाओगे। ये लो बेटा खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। हम आते हैं शाम के लिए दाना लेकर। चिड़िया दाने की तलाश में चली जाती है। कबूतर भैया आपको इधर उधर कहीं दाना मिला क्या? नहीं रानो, मैं तो सुबह से खोज खोज के थक गया हूँ। उधर से मिट्ठू तोता भी आ जाता है। क्या हुआ रानो, तुम सब ऐसे उदास क्यों हो? देखिए ना मिट्ठू राजा, हम सबको कहीं भी दाना नहीं मिल रहा है। तुम सब फिक्र मत करो, हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा तरबूज की खेती है, वहाँ से ले लेना। रानो और कबूतर चले जाते हैं मिट्ठू तोता के साथ। ये लो रानो, तुम सब फल खा लो और घर के लिए भी लेते जाना। हम आ रहे हैं गर्म कम्बल लेकर, और किसान जी आए तो हमारा नाम कह देना। ठीक है मिट्ठू तोता, हम सब बोल देंगे। आप जाए कम्बल ले आए, बच्चों आपका इंतजार कर रही होगी। मिट्ठू तोता कम्बल लाने के लिए चले जाता है। कौन है मेरे बगीचे में? रुको मैं आ रहा हूँ। कौन हो तुम दोनों, और मेरा तरबूज तोड़ कर क्यों खा रहे हो? किसान जी हम दोनों चोर नहीं हैं, हमें यहाँ मिट्ठू तोता ने लाए हैं और बोले हैं अगर किसान जी आए तो हमारा नाम कह देना। तो ठीक है, हमें लगा कोई चोर घुस गया है, इसीलिए मैं आया था। और कभी भी तुम दोनों को भूख लगे तो आकर तरबूज ले जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। किसान जी यहाँ से चले जाते हैं। रानो भी अपने घर फल लेकर चली जाती है।
गुग्गू बेटा तुम कहाँ हो? गुग्गू बेटा तुम कहाँ हो? गुग्गू बेटा देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। गुग्गू आज फिर से नदी किनारे नहाने चला गया है। आज उसे आने दो, बताती हूँ। मम्मा मैं यहाँ हूँ। तुम बहुत शरारती बच्चा हो गए हो, तुम्हें मार लगना बहुत जरूरी है। मम्मा नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये फल खा लो, अगली बार से नहीं बचोगे। मम्मा दादी जी अपने घर कब आएंगे? बेटा तुम फिक्र मत करो, वो आते ही होंगे, जब तक तुम फल खा लो। मम्मा फल बहुत अच्छा है। गुग्गू देखो दादी माँ आ गए। गुग्गू और गुड़िया दौड़कर दादी के गले लग जाता है। दादी आप कैसे हो? ठीक हूँ बेटा, देखो हम तुम्हारे लिए खोए की लाई लाई हूँ। गुग्गू और गुड़िया लाई लेकर खाने लगती है। 7 बज जाते हैं। गुग्गू का दोस्त ट्यूशन के लिए गुग्गू को बुलाने आता है। गुग्गू जल्दी आओ, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। तुम 1 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। मम्मा दादी और पापा को खाना खिला दीजिए, हम आते हैं 1 घंटा में ट्यूशन से। ठीक है बेटा। दोस्त देखो हम तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ, दिखाओ तो तुम क्या लाए हो। चलो चलो अभी बैग में निकालने में नहीं बनेगा। गुग्गू और पिंकू कोचिंग पहुँच जाता है। तो सब निकालो, क्या लाए हो मेरे लिए? देखो हम तुम्हारे लिए खोए के लाए हूँ। गुग्गू का दोस्त गुग्गू से लाई लेकर खाने लगता है। थोड़े देर बाद सर आ जाते हैं। बच्चों आज तुम सबका लास्ट दिन है, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। जी सर। सारे क्वेश्चन पर डाउट है। बताओ कौन सा क्वेश्चन है? सर गुग्गू से क्वेश्चन लेकर बोर्ड पर लिखने लगते हैं। और किसी को भी डाउट है तो बता दो। कोई डाउट नहीं है सर। गुग्गू और गुड़िया अपने घर चले आता है। बेटा ये खा लो, तुम्हें सुबह जल्दी उठने होंगे एग्जाम के लिए। गुग्गू और गुड़िया फल खाकर सो जाती है। जग्गू बेटा बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ, तुम्हें सुबह एग्जाम देने जाना होगा। ठीक है मम्मा। जग्गू अपने मम्मी पापा के साथ सो जाता है। सुबह हो जाता है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को नीट एग्जाम दिलवाने के लिए ले जाती है। बेटा एग्जाम में डरना मत, अच्छे से लिखना और थोड़ा गुड़िया को भी बता देना। हाँ कोई कितना भी समझा ले, टॉप तो मेरा जग्गू ही करेगा। कालू जी आप मेरे जग्गू को अंदर तक छोड़ आए। ठीक है जाता हूँ। चलो छोड़ो बहनी से, ये तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा बोलते रहती है। चलो हम सब चल के छाँव में बैठते हैं। ठीक है बहन चलो चलते हैं। रानू और सोनी तोती पास के गांव में बैठने चली जाती है। ऐसे ही सारे बच्चों का गार्जियन शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। 5 बज जाते हैं। सारे गार्जियन को स्कूल में बुलाहट होती है। जितने भी गार्जियन लोग हैं वो सब आकर हॉल में बैठे। सोनी बहन हमारा तो जी घबरा रहा है, पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा। रानू बहन तुम फिक्र मत करो, सब अच्छा ही होगा। चलो अब रिजल्ट सुनते हैं। सोनू कुमार रोल नंबर 25 क्लास में फर्स्ट किया। जग्गू कुमार रोल नंबर 18 क्लास में 3rd किया है। हाँ बड़ी कह रही थी मेरा बेटा टॉप करेगा, देख लिया ना अपने बेटे का रिजल्ट। हाँ हंस लो जितना हंसना है, देखता हो तुम्हारा भी बच्चों का रिजल्ट। गुग्गू और पिंकू क्लास में टॉप किया है। गुग्गू का रिजल्ट देखकर गोरी शर्म के मारे भाग जाती है। रानू चिड़िया बहुत ही खुश थी। सोनी बहन आज मैं सारी चिड़िया को गुग्गू के डॉक्टर बनने की खुशी में मिठाई बांटना चाहती हूँ। हाँ बहन तुम्हारे साथ मैं भी मिठाई बांटूंगी, क्योंकि हम दोनों का बेटा डॉक्टर बन गया है। रानू चिड़िया और सोनी तोती सारे पक्षियों को मिठाई बांटने लगती है। रानू बहन आज सारे पक्षियों को मिठाई बांट रहे हो, क्या बात है? बुलबुल बहन हम दोनों का बेटा डॉक्टर बन गया, इसी खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। लीजिए आप भी मुंह मीठा कीजिए। सारे घर हो गए हैं, बस लास्ट 2 मिठाई बचे हुए हैं। चलो ये मिठाई गोरी बहन को देकर आते हैं, हम सबसे नाराज होकर चली गई है। रानू और सोनी तोती गोरी के यहाँ मिठाई देने चली जाती है। गोरी बहन देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं।
रानो के हाथ में मिठाई देखकर गौरी मुंह घुमा लेती है। क्या हुआ तुम्हारे बेटा डॉक्टर नहीं बन पाए तो हम अपने बेटे को हॉस्पिटल में रखवा देंगे। सोनी तोती के कहने पर गौरी मान जाती। रानो बहन मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। गौरी बहन ठीक है, वो सब छोड़िए, पहले मुंह मीठा कीजिए। और हाँ, कल गुग्गू का हॉस्पिटल का उद्घाटन है तो आप सब भी जग्गू को लेकर जरूर आइएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। बेटा ये लो, सेब खा लो। ठीक है मम्मा। सोनू फल खाकर अपने मम्मी पापा के साथ सो जाता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया और सोनी तोती हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल आ गया, आप लोग उतर जाइए। मम्मा चिलमुखिया जी कहाँ है? बेटा तुम फिक्र मत करो, वो आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद मुखिया जी भी आ जाते हैं। रानो जी, क्या सब चीज रेडी है? मुझे एक जगह और निकलना है। हाँ मुखिया जी, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। सारे चिड़िया मिलकर चिल मुखिया जी के साथ हॉस्पिटल का उद्घाटन कर देती है। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुग्गू और सोनू मरीज को देखने लगता है। जग्गू इनको दवाई दिला दो। ठीक है। प्यारे दोस्तों, ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।